आइए श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण मदेक बंधो मत संगिना मद गुरु मन महाधना मन निष्ठारका मद भाग्य आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के कौन से स्कंद पे हैं? पहले एक 1934 बिल्कुल। क्या है अध्याय का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। राइट। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक? अब तक भगवान इनको सारे देवता वरिष्ठ मुनि लोग उनके दर्शन करने गए हैं ज्ञान लेने के लिए। हाँ, ये आपने बता दिया, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। भीष्म पिता ने अपने कुछ वचन अपने उपदेश दिए, सुनाए इन लोगों को, सबको। और युधिष्ठिर लोगों को कहा कि हमारी वजह से हम न्याय के राजनीति पे हम नहीं चल पाए, इसलिए आप लोगों ने इतने कष्ट उठाए। अब कृष्ण की छत्रछाया में आप लोग आराम से सो गए। और हम पढ़ क्या रहे हैं अभी एग्जैक्टली? जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है? ये 34 श्लोक जो है क्या है? उसमें भीष्म पिताजी वो छोड़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये भीष्म स्तुति है प्रभु जी। 33 से 42 तक भीष्म स्तुति रहेगी। भगवान का गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे भगवान का। तो भीष्म देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उससे पहले क्या था? भगवान की स्तुति करने से पहले भीष्म देव क्या करता रहे थे? युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे राजनीति का, और उनको बोल रहे थे कि आप दोषी नहीं हैं, जो भी परिणाम निकला युद्ध का। करेक्ट। तो थोड़ा सा रिकैप था, क्योंकि हम बीच में प्रभुपाद लीला में शुरू किया था हमने, और उसके बाद फिर हम रामायण पे चले गए थे, तो इसलिए रिकैप लेना जरूरी था। तो हम यहाँ पर भीष्म देव की स्तुति पढ़ रहे हैं अभी। तो 32 से शुरू हुई, 2 स्तुति की थी। अब हम 34 श्लोक पढ़ेंगे जिसमें भीष्म देव आगे स्तुति कर रहे हैं। राइट, तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेमलता माता जी आपसे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी म्यूट हो गए। युधितुरंगरजः अविगुं विश्वकलित श्रमवारी लंकृत आस्ते मम निश्चित कैरः विद्यमान त्वचि विलसत् त्वचे अस्तु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रवश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते तेज घोड़ों की टापों से उसी धूल से धूलित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले।
भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा 5 मुख्य संबंधों, रसों अर्थात शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। तत्व भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान की तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया, न सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कलमशीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बुद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की थोड़ा सा स्लाइड ऊपर मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव भीष्मदेव द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से वेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा हैं वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान के अत्यंत करुणामय स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले ही नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्मदेव ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्मदेव का पश्चाताप तथा श्री भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा श्री भगवान के माधुर्य रस के भक्तशील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से श्री भगवान के शरीर में बने घाव उन्हें प्रबल कामेक्षा से प्रेमिका द्वारा उनके शरीर को काटने से बने घावों की तरह आनंददायक लग रहे थे। प्रेम का द्वारा इस प्रकार काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न हो करें, कभी भी शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव श्री भगवान तथा उनके भक्त भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि श्री भगवान का शरीर तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। नुकीले बाणों से बने तथाकथित घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह वीर रस में किए गए इस दिव्य आदान प्रदान को समझ सकता है। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। विविद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान की त्वचा श्री भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विविद्यमान अथवा रगड़ खाया हुआ एवं कटा हुआ शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा।
दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंबित मात्र हैं। चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वह दोषपूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां दोष रहित विभिन्न प्रकार के आनंद हैं। श्री भगवान को अपने महान भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतः वे उसी घायल दशा वाले भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। ये पहली प्रार्थना आती है भीष्मदेव की वीर रस से के रिलेटेड। भीष्मदस वीर रस में कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। वीर रस क्या है, यहाँ प्रभुपाद जी स्टार्टिंग बताते हैं प्रमुख 5 रस हैं जो भगवान की प्रेममयी सेवा के अंदर होते हैं। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जो 5 रस हैं इनमें से सबसे पहला जो रस है शांत रस। शांत रस है एकदम जिसमें आप न्यूट्रल भाव में रहते हैं, कोई आपका विशेष भाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे भगवान के बारे में जानते हैं तो आप भगवान के साथ स्वामी और दास का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसको बताया दास्य रस। और जब आप उससे भी भाव में और बढ़ते जाते हैं तो पहले साख्य रस आता है, फिर वात्सल्य आता है और फिर माधुर्य आता है। तो माधुर्य सबसे ऊपरी रस बताया गया है। तो ये 5 रस आते हैं, उसमें यहाँ बताया गया भीष्म पितामह का दास्य रस। और इन रसों में भी विभाजन है अलग अलग, इनके भी अलग अलग और डिटेलिंग है कि इसके भी टाइप हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर भीष्मदेव के साथ भगवान ने जिस रस का आस्वादन किया उसको बताया गया वीर रस, क्योंकि भगवान चाहते थे वीर रस का आस्वादन करना। कोई और बताएगा वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने एक और लीला की है, किसके साथ की थी, किसी को पता है? हिरण्याक्ष के साथ। यस माता जी, थैंक यू। तो भगवान ने वीर रस के आस्वादन के लिए हिरण्याक्ष के साथ भी ऐसे ही किया था। आगे हम भागवतम में ही पढ़ेंगे, जब हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वरादेव का अवतार लिया और वरादेव का अवतार लेने का भगवान उसके बहुत देर तक युद्ध करते रहे। सारे देवता ब्रह्मा जी तक भी ये सोचने लग गए क्या चल क्या रहा है, भगवान मतलब ऐसा तो नहीं होगा कहीं राक्षस में बहुत शक्ति आ जाएगी और वो भगवान को कहीं हराना दे। तो जब बहुत देर हो जाती है, कई युग बीत जाते हैं, देर का मतलब घंटे नहीं, कई वर्ष युग बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परम परमेश्वर, आप जो भी लीला कर रहे हैं इसको जल्दी समाप्त कीजिए। तो जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उस राक्षस को मारने के लिए सिर्फ उसके कान के नीचे ऐसे थप्पड़ मारते हैं और हिरण्याक्ष मर जाता है। तो ये वही राक्षस था जिसके साथ भगवान ने युगों तक संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कान के नीचे लगाने से वो मर जाता है। तो उसी के अंदर जो वीर रस है इसका आस्वादन के लिए इसका एग्जांपल देने के लिए हिरण्याक्ष के केस में कथा आती है। जैसे बिल्ली और चूहे का देखा होगा आपने, बिल्ली अपने शिकार को मारने से पहले खेलती है उसके साथ, बहुत उसको भगाती है, फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर भागती है, भागता है, फिर पकड़ लेती है उसे। तो आनंद लेती है बिल्ली उसके साथ में, जबकि चूहा कभी मार नहीं सकता उसको, लेकिन आनंद लेती है। तो भगवान ऐसे ही वहां पर उस केस में, हिरण्याक्ष केस में आसे आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भीष्मदेव को भी भगवान के साथ इस तरह का रस का आदान प्रदान करना था। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान को भी आनंद आता है ऐसे, तो भगवान ने ठीक है। तो इसलिए जब ये युद्ध की जो प्रेरणा बताई गई यहाँ पे कि युद्ध के अंदर लहराते हुए केश हैं जिससे घोड़ों की टाप से धूल उड़ रही है और भगवान के पसीने के साथ वो धूल चिपक गई है भगवान के ऊपर, तो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया भगवान का और अलग। और वो जब तीर चल रहे हैं भगवान के लग रहे हैं शरीर पे अलग अलग जगह, तो खून है तो वो भी शोभा दे रहा है, अलग तरह से अलंकार लगाए हों। तो इस तरह की प्रार्थना यहाँ पर कौन अर्पित कर रहे हैं, भीष्मदेव अर्पित कर रहे हैं। तो ये उनकी वीर रस की प्रार्थना है। यह प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर काफी चीजें बताते हैं इसके अंदर। तो एक तो ये बताया गया कि ये जो बाण थे ये भगवान को कैसे लगते हैं, जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही हो। अब कोई कह सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, इतने कष्ट हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है भगवान को। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रभुपाद जी जो डिटेल में समझाते हैं कि ये जो दर्द और ये कष्ट वाली कहानी ये हमारे साथ है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अंदर है। तो भौतिक शरीर में होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमने शरीर धारण किया हुआ है जो आत्मा से भिन्न है, तो इसमें कष्ट होते हैं सारे। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा
अभिन्न है क्योंकि वो एक ही है, उनका शरीर दिव्य है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता के अंदर, क्या वो कौन सा श्लोक है, क्या बताते हैं भगवान 4.9 में, क्या बताते, कोई बताएगा? 4.9 श्लोक भगवत गीता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। धन्यवाद शिव माता जी। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो भगवान का जो रूप है वो भी दिव्य है। तो दिव्य होने की वजह से का अर्थ क्या है कि वो उनका शरीर और आत्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं हमारी तरह। तो क्योंकि वो क्या है, वो दिव्य है और वो आध्यात्मिक स्वरूप ही है उनका। तो आध्यात्मिक स्वरूप का मतलब आत्मा, और आत्मा के लिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया 2.26 क्या श्लोक है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, कि इस आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना तीरों से भेज सकता है, ना कोई काट सकता है। तो जब आत्मा को ऐसा कर ही नहीं सकता तो भगवान के साथ कैसे तीर लगेंगे, उनको कैसे चोट लगेगी, उनको लग ही नहीं सकती चोट। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं तात्पर्य के अंदर। हम अपने तरीके से सोचते हैं क्योंकि हमारे इस संसार में आते हम दोषपूर्ण हो जाते हैं। भैया मैं भीष्मदेव खुद ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करने के बाद वो खुद ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब मैंने जो किया मैं क्या करूं, मैंने क्या किया है, भगवान को कष्ट हो रहा होगा, सब हो रहा होगा। ऐसे ही एक बार अर्जुन भी ऐसे करते हैं ना, जब भी उनको साक्षात्कार होता है भगवान का, तभी वो भी ऐसे सोचते हैं कि मैं मतलब आपके साथ कैसा व्यवहार किया मैंने। 11th चैप्टर। हाँ तो वो भी ऐसा व्यवहार अपना याद कर करके बहुत ही गिल्ट में आ जाते हैं कि मैं तो आपको कैसे भी बोलता था, कैसे भी आपके साथ बैठता था, उठता था, व्यवहार करता था। ऐसे ही भीष्मदेव भी ऐसे बाणों की वर्षा करने के बाद सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उनको कष्ट हो रहा होगा भगवान को, बट भगवान तो जैसे प्रभु जी ने बताया आध्यात्मिक है उनका सब चीज। तो ये दूसरा श्लोक ऐसा एग्जाम्पल देता है जिसमें प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि कोई भी शास्त्र को पढ़ने के लिए ना हमें प्रमाणिक और दूसरा होना चाहिए क्या, भक्त होना चाहिए। प्रमाणिक के साथ में भक्त होना चाहिए, और भगवान का मतलब भक्तों का तो भक्त मेजर है, उसके अंदर भगवान के साथ प्रेम का संबंध होना चाहिए उसके साथ। जैसे भगवत गीता प्रभुपाद जी ने एज इट इज क्यों बोला भगवत गीता को, क्योंकि उन्होंने जो अर्जुन के समझने का मूड था, जो 4th चैप्टर में भगवान बताते कि मैं तुम्हें क्यों ज्ञान दे रहा हूं दोबारा से, पहले मैंने तो विवस्वान को दिया था लेकिन अब मैं दोबारा ज्ञान क्यों दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और सखा हो, भक्त हो, राइट। तो ये भाव होना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में यही हमें दोबारा से एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि कोई भी साधारण तौर पे आप सब भी देखिए इंक्लूडिंग अस, जब हमने भागवतम नहीं पढ़ी थी तब तक भीष्मदेव हमारे दिमाग में थोड़े से नेगेटिव टाइप के थे कि कैसे थे, अच्छे थे, इतनी पावर थी उनके पास में, लेकिन क्या उन्होंने कौरवों का साथ दिया। ठीक है, उनको अफेक्शन था पांडवों के प्रति, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टैंड पॉइंट लिया द्रौपदी के साथ जो हुआ। तो ये सब चीजें हमें ऐसा लगता था। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में देखते हैं कि भीष्मदेव महाजन कैसे हो सकते हैं, 12 महाजन, वो भी 12, इतनी दुनिया में इतने भक्त हैं उसमें से सिर्फ 12 लोगों को चुना गया जिसमें से भीष्मदेव भी है, तो कैसे हो सकता है। और यहाँ पे हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ जी। तो भीष्मदेव ने तो तीर चलाए, तो यहाँ समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कंट्रास्ट दिखाया कि भौतिक जगत में कोई भी इस शास्त्र के ऊपर टिप्पणी करेगा, कमेंट्री करेगा, जो आप पढ़ेंगे भी, तो उसमें क्या दिखेगा हमें, जो साधारण होगा वो शरीर के दृष्टि से देखेगा। वो कहेगा भगवान पे इतने तीर चलाए, इतना कष्ट पहुंचाया भगवान को, तो भगवान का वो था, लेकिन फिर भी भगवान ने दयावश उसके सामने जाके खड़े हो गए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि ये दृष्टिकोण किसका है, ये दृष्टिकोण उसका है जो कि आसुरी है। और एग्जाम्पल भी दिए प्रभुपाद जी ने, किसके एग्जाम्पल दिए? यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि जब भगवान अवतार लेते हैं, जब भी भगवान आते हैं और हम जैसे जीवों के बीच में रहते हैं तो हम जैसे ही लगते हैं, हम जैसे ही प्रतीत होते हैं, और वो इसी तरीके की लीला करते हैं। लेकिन वो ऐसा उनको लगता है जो कि असुर हैं और अविश्वासियों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाहते थे, तो ऐसा यहाँ पर कोट तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो आसुरी होते हैं उसके अगेंस्ट में क्या दिखाया प्रभुपाद जी ने, फिर बात बताया कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, जो कि भगवान के बहुत ही बड़े भक्त रहे हैं, हमारी परंपरा के अंदर ही है वो भी। तो उनके लिए बताया कि वो इस लीला को कैसे देखते हैं। वो इस लीला को माधुर्य रस में देखते हैं कि जिस तरह से एक प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यवहार करती है और प्रेमवश उसको कभी बटका भी भर लेती है,
तो प्रेमी को चोट दर्द लगता है लेकिन उसको दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जब भीष्म देव ऐसे तीर चला रहे हैं तो सिमिलरली भगवान को लग रहे हैं, घाव खून हो रहा है लेकिन भगवान को कष्ट नहीं हो रहा उससे। तो ये उनका आदान प्रदान है। उस वीर रस और उसको रस को एक लेवल ऊपर लेके गए, कहां पर? माधुर्य रस की ओर। ये कौन लेके गया? जो भगवान का भक्त है, जो उस दृष्टि को देख सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता इसको। तो इसीलिए एक भक्त से श्रवण करना आवश्यक है, राइट। और इसमें इसके अलावा और क्या बताया गया? और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई कि क्यों हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं वो प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत की, यानी कि उल्टी दिखती है। जैसे भगवत गीता के अंदर 15 चैप्टर के अंदर आता है ये चीज, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, कि एक उल्टा है, अपोजिट, सब चीज अपोजिट है। तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती जो आध्यात्मिक जगत की है। इसलिए हमें प्रामाणिक आचार्यों की आवश्यकता है जो हमें वो दिखा सके जो हमें दिख नहीं रहा है। इसलिए उनसे पढ़ना और समझना जरूरी है, आवश्यक, राइट। तो ये वीर रस का प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है श्लोक को, कि कैसे वीर रस में भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं। किसी को कुछ ऐड करना है इंदुलेखा माता जी या किसी और को? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल इसी पर बात आ रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मोदी जी के बोलने के पहले जो एक योगी जी ने बोला कि इनको मैंने बताया था कि 3 दिन की तपस्या करनी है और ये जो है 11 दिन, और इसके साथ ये भी जोड़ा चूंकि ऑलरेडी वो हिमालय में तप कर चुके थे, इस चीज को जानते थे। तो मोदी जी ऑलरेडी एक आध्यात्मिक उसमें उस रो में वो लगातार अपना एक तरह से सिर्फ नारियल पानी पे जी करके इस भाव में डूबे रहे। वही चीज कहे भी कि अब अलग युग का स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने एक बात बोला भी, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया युग का स्टार्ट हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट, यस प्रभु जी। एंड आप में से मुझे ध्यान नहीं कितने लोगों के पास भगवत गीता है। अगर आपके पास भगवत गीता है तो 4th चैप्टर का 1st and 2nd श्लोक पढ़िएगा। उसके अंदर आपको दिखेगा भगवान उसमें यही बताते हैं कि ये मैंने ज्ञान पहले विवस्वान को दिया, फिर मनु इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये राजऋषियों के पास ज्ञान आया है। राजऋषि शब्द आया वहां पर एक स्पेसिफिकली, और यही शब्द जो आप जिन आचार्य स्वामी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने यही शब्द बोला था कि जो हमारा अभी इस टाइम पे संचालन कर रहे हैं इस देश का, वो एक राजऋषि की भांति चल रहे हैं। yes. भगवान भगवत गीता बताते हैं कि पहले राजऋषि थे। राजऋषि क्या करते थे? वो डिप्लोमेट तो होते थे, वो समाज को चलाते थे, राजा होते थे, लेकिन उनका आचरण ऋषि जैसा होता था। तो आज हमें देखने को मिल रहा है समाज में कि ऐसा नहीं कि बुक्स में जनक का उदाहरण इसी पे है प्रभु जी। एग्जैक्टली, महाराज जनक का भी तो उदाहरण इसी पे है। करेक्ट। तो ये हमें बुक्स से बाहर निकल के ऐसे आचरण करने वाले हमारे राजऋषि दिख रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में सौभाग्य है कि हम जो पढ़ रहे हैं वैसा हम एक्चुअल में देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। कहते हैं कलयुग में से उल्टा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने इस तरह के दिखने वाले, राइट। और इसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ रहा है प्रभु जी। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसका प्रभाव विश्व स्तर पे है। यस। थैंक यू प्रभु जी। किरण तिवारी माता जी। प्रभु जी, ये राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, ये दोनों 2-4 कोई मुख्य राज ऋषि या 2-4 कोई मुख्य ब्रह्म ऋषि, इन दोनों के अंतर को कैसे समझेंगे? माता जी, ब्रह्म ऋषि के बारे में तो मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। राजऋषि का तो अर्थ यही है जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के अंदर ही बताया, जो मैंने श्लोक बताया उनके अंदर, कि राजा जो ऋषियों की तरह आचरण करते थे। जैसे हमने बताया अभी, जो हमारे युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज, जो भी थे, ये इन सबके, युधिष्ठिर जी थे, या इवन अभी आज के समाज में जैसे हम बात कर रहे हैं, इनका काम क्या है? यस प्रभु जी। ये वशिष्ठ जी को भी राजऋषि में ले सकते हैं क्या प्रभु जी? किस तरह लेंगे मुझे समझ में नहीं आया। मतलब जैसे अभी नाम आप ले रहे हैं तो ये कुछ लोग राजा भी हैं जिन्होंने आप नाम लिए हैं। उसी तरह से वशिष्ठ भी पहले राजा थे, बाद में वो राज ऋषि बने, यानी ब्राह्मण कैटेगरी में बाद में आए, पहले वो क्षत्रिय थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो वशिष्ठ जी नहीं थे, वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र। 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ब्रह्मर्षि तो वो होते थे कि जो राज्य का पालन, तो नहीं, राजा नहीं बनते थे,
किंतु उन्हें आत्म साक्षात्कार रहता था, पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान रहता था। तो वो ब्रह्मर्षि होते थे। और राजऋषि जैसा आपने बताया कि जो राजा होते थे उनको भी ये सब ज्ञान होता था, जैसे अपने जनक महाराज जी, बाकी जो आपने एग्जाम्पल लिया। ये दोनों में अंतर है कि ब्रह्मर्षि होते हैं तो वो ऋषि ही होते थे, वो तपस्या में लीन रहते थे। और जैसे वशिष्ठ महाराज हैं तो ये राजऋषियों को आज्ञा देते थे, कैसे क्या करना वो सब बताते थे, लेकिन वो राजा नहीं बनते थे, वो राज्य का संचालन नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी ऋषि का ही जो गुण थे उन्हीं को ही अडॉप्ट करके रखते थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परिसैनिकायु रक्षणा हतवती पार्थ सखे रति मर्मास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य, भगवत गीता 1.21-25 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी, अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया, मानो वे कोई आज्ञा पालक। भगवान ने विपक्षी दल की सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक हैं, न संदेशवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो। और भीष्म देव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट बिमला माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। भगवान ने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु छीन कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रु की आयु को छीन करने का अर्थ यह नहीं होता है कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतः भगवान स्व मंगल में है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से ये सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे ही भगवान के दिव्य कार्यकलाप और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबों के लिए मंगल में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि अगेन भीष्म पितामह एक और गहनता देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भगवान ने जब शत्रुओं पर दृष्टिपात किया तो दृष्टिपात से
जो विरोधी पक्ष था उनकी आयु क्षीण हो गई। तो आयु क्षीण होने का मतलब है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं समझाने के लिए कि आयु क्षीण होने का मतलब ये नहीं कि मर गए इसलिए बोल दिया आयु क्षीण हो गई, नहीं, लेकिन उनके ऊपर भगवान ने कृपा दिखाई, क्योंकि यहाँ पर कृपा पूर्ण चितवन लिखा है। तो कृपा कैसे है वो, राइट? तो कृपा प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं कि हम अगर भौतिक जगत में ऐसे ही मृत्यु होती है हमारी, तो क्या होता है, पुनरपि जननी पुनरपि मरणम, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। लेकिन ये जितने भी विरोधी पक्ष के थे जो कि भगवान को अपोज करते थे, लेकिन भगवान ने उनपे ऐसी कृपा दी कि भगवान उनके समक्ष हैं, तो इसलिए भगवान ने उनको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है कि भगवान किसी के गुलाम या कहते दास नहीं है, कि भगवान को बोला कि तुम संदेशवाहक बन जाओ, तुम सारथी बन जाओ, तुम जो मैं बोल रहा हूं ऐसा करो। लेकिन भगवान प्रेमवश अपने भक्तों के साथ प्रेमवश उनकी तत्परता से उनके दास जैसा दिखाते हैं, और उनको वो आनंद मिलता है। वैसे ही आनंद मिलता है, जैसे बताया ना मैं, तीर लगने से प्रेमिका वाला, ऐसे यहाँ उन्हें आनंद मिलता है अपने भक्तों की सेवा बोलिए या बोलिए उनका ऑर्डर स्वीकार करने के लिए। जैसे एक पिता को बच्चा अगर कुछ बोलता है कि पापा ये कर दो ना, पापा एक पानी का गिलास देना, और पापा लाके दे देते हैं बच्चे को, राइट? तो ये क्या है, क्या वो दास थोड़ी ना उसके, लेकिन प्रेमवश है वो। तो सिमिलरली इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, जब भगवान ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया था अर्जुन का, और उसमें भी हम पहले भी चर्चा कर चुके कि युद्ध स्थल में जब सारथी कोई होता है तो उसको कैसे डायरेक्शन दी जाती है, पैरों से मारने के। सो भगवान ने वो पोजीशन भी ली जस्ट टू प्लीज अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, और ये एक भाव का आदान प्रदान है। करेक्ट। तो उस तरह से बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों के ऑर्डर ऐसे मानते हैं। कई बार मुझे अभी भी याद है, मैं शुरुआत में कई लोगों के साथ डिस्कशन होता था मेरा, तो काफी लोग मुझे बोलते थे कि कृष्ण या विष्णु कैसे बड़े भगवान हो सकते हैं, क्यों? बोले वो तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी को करते हैं। आपने रामेश्वरम में नहीं देखा, रामेश्वरम जाते हैं तो शिव जी की पूजा की, उन्होंने आराधना की पूरी, उनका सब किया। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये ऐसे ही, जैसा हमने बताया कि भगवान अपने भक्तों की को भी इस तरह से दिखाते हैं कि उनके प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे, तो भगवान कोई अगर इस कॉन्सेप्ट से जाएगा तो भगवान कह सकता, भगवान कैसे भगवान हो सकते, तो बंध गए, रस्सी में बंध गए, राइट? भगवान की तो बहुत सारी लीलाएं ना, रण छोड़, ये सब जितनी भी लीलाएं हैं, ये रामायण में हमने पढ़ा, रामायण में भगवान कैसे विरह के भाव में रो रहे हैं जब सीता चली गई। तो जो समझते नहीं है शास्त्रों को, प्रमाणिक तरीके से इन्होंने समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जिन्होंने ऊपरी ऊपरी पढ़ा, टीवी में दिखाया वो पढ़ लिया, वो समझ में आ गया, उतना ही कर लिया, तो वो जब उनके सामने ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं तो घबरा जाते हैं। अभी पहले ही आया, प्रभुपाद ने अभी मेंशन किया है कि असुरों को ऐसा भाव रहता है मेरे प्रति कि मैं सामान्य पुरुष की बात अगर बिहेव कर रहा हूँ तो मैं सामान्य ही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। रामायण तुलसी कृत में भी ये आता है, जब वो ये पार्वती जी हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई, उसके बाद उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या के बाद उनको शिव जी के साथ शादी करने के लिए मनाया गया, तो वो मान जाती हैं 5 सप्तऋषियों के द्वारा। फिर शिव जी के पास स्वयं भगवान आते हैं और वहां कहते हैं कि शिव जी, मेरा मतलब आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो है उनसे शादी करें। पार्वती जी के शादी करने के लिए भगवान स्वयं प्रार्थना करते हैं उनसे, शिव जी से, और वो कहना कि आप जल्दी ये तपस्या जो कर रहे हैं वो अपना ये व्रत तोड़ें और आप जो है यहाँ से उठ करके उनसे शादी करें। तो वहां पर भी भगवान ने शिव जी को अपनी तरफ से निवेदन किया, प्रार्थना की है उनसे। तो कहीं शिव जी उनकी प्रार्थना करते हैं, कहीं राम या भगवान उनकी शिव जी की प्रार्थना करते हैं, दोनों तरफ से है ये। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रभु जी। बस इसमें यही है कि जैसे मैंने बताया ना, कई बार पिता भी बच्चे को बोलता है पानी ला के दे, और बच्चा भी बोलता है पिता को पानी ला के दे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों पानी लाने के देने के लिए बोल रहे हैं, दोनों के प्रेमवश दोनों एक दूसरे के लिए ऑर्डर मान रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए पिता कौन है और बच्चा कौन है। लेकिन यहाँ पे परम पद जो है वही रहता है, पद जो परम भगवान का है वही है, और शिव जी नीचे हैं। एक और ऋषि जो आता है कि
काफी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती, तो वो इसमें खो जाते हैं, इसके अंदर उनको कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। एक गीता में और इसका उदाहरण है परम पद का, और आप सभी लोग उसको जानते हैं, मैं थोड़ा उसको एलाबोरेट करता हूँ। अर्जुन के रथ पर जब भगवान बैठे हुए हैं और भीष्म पिता सामने की पार्टी में है, युद्ध जस्ट शुरू होने वाला, तो बाबा भीष्म जो ये शंख बजा देते हैं, बाबा भीष्म बजा देते हैं, वो तो अच्छी बात है क्योंकि वो सेनापति है, खुद ही मुख्य चीफ है। लेकिन इधर जो पांडव सेना में देखा जाए तो वो भगवान क्या है, एक सारथी रूप में है। पद के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा पद है, लेकिन शंख सबसे पहले श्री कृष्ण ही बजाते हैं। करेक्ट। तो वहां पर शंख बजाते हैं, वो एक सारथी की भूमिका में नहीं बजाते, वो यूनिवर्सल गॉड हैं, इसलिए वो अपना पद ध्यान में रखते हुए शंख बजा देते हैं। जबकि बजाना किसको चाहिए, धृष्टद्युम्न है शायद उस समय सेना में सेनापति जो है, धृष्टद्युम्न सेनापति है, लेकिन शंख बजा रहे हैं भगवान। यानी कि परम पद को पाने वाला ही उसका हकदार है। तो परम पद किसके पास है, सबसे बड़ा पद है भगवान के पास, इसलिए वो शंख बजाते हैं उसमें सबसे पहले। ये परम पद है, उसमें पद की भूमिका। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। किसी को और कुछ ऐड करना है? यहाँ पे एक और पॉइंट जो प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिकली दिया है, भगवान के दिव्य कार्यकलाप है, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय है। तो ये विश्वास होना कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी जो भी कुछ हो रहा है, वो भगवान की प्लानिंग है सारी, उसके डॉट्स हमारे बाद में जुड़ते हैं। उस समय पे हमें ये समझना चाहिए कि विश्वास रखना चाहिए कि जो भी कुछ भगवान करेंगे वो सही करेंगे हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 श्लोक की तरफ। नेक्स्ट पढ़ने के लिए पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। व्यवहित प्रत्ना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधादि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति अहर दात्म विद्या या चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता राजाओं और सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे के से आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के नेता यथा द्रोण, भीष्मदेव, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो आबादी से कहीं दूर लड़ा जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा होता था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगे कि राज्य लिप्सा के कारण युद्ध क्षेत्र में वे अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए विशाल सैन्य व्यूह से रंच मात्र भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण उसे सांसारिक वस्तुओं से स्वाभाविक वैराग्य था। अतः उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इसीलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह भगवान का भक्त
तथा नित्य सखा था, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय से स्पष्ट है। अर्जुन की बुद्धि कलुषित प्रतीत होती थी, अन्यथा मिथ्या देहात्म बुद्धि द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। श्रीमद् भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे कि वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। श्री भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो वैसे तो ये श्लोक पूरा ही भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में दर्शाता है। इसमें 2 चीजें प्रभुपाद जी ने जो इम्पोर्टेंट बताई हैं तात्पर्य के अंदर, वो हमारे लिए जानने की इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। प्रभुपाद जी ने पहले भी अपने तात्पर्य में बताया कि पहले के जो राजा होते थे और अब जो राज्य का या पूरी प्रजा का संचालन करने में कितना डिफरेंस है। पहले राजा, सेनापति ये सबसे आगे रहते थे, लड़ाई जब होती, युद्ध होता था। और आज के समय में क्या है, वो अपने घर में बैठे रहते हैं, घर से ही ऑर्डर देते हैं फोन करके डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई ये करना है वो करना है। तो वो बता रहे हैं कि ये गलत है, पहले वाला ऐसा नहीं होता। दूसरे बताते हैं कि वो जो युद्ध होते थे वो निर्जन स्थान पे होते थे, जहां पर लोगों से, नागरिकों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े उसका, मतलब उनको कुछ जान मान को हानि ना हो, ऐसी जगह पे युद्ध किया जाता था। बस उनको क्या करना पड़ता था, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। टैक्स जैसे हमारे भारत में स्लैब है, उनका स्टैंडर्ड स्लैब था एक 25%, 25% आपको 1/4 पार्ट देना ही है राजा को। तो वो उससे सब चीजें संभालता था, कैसा राज्य में सड़क होगी, कैसा उपवन होंगे, कैसा सेना होगी हमारी, उसके लिए क्या चाहिए, वो सब उसी से करता था मैनेज। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। दूसरा पूरा वही बताया फर्स्ट चैप्टर के अंदर अर्जुन की क्या स्थिति हो गई थी, मनस्थिति। तो यहाँ पे बताने के लिए बताया प्रभुपाद जी ने कि दिखता ऐसा है कि वो शरीर और आत्मा में कंफ्यूज हो गया था। वो भी ये मान लग गया था कि मैं शरीर हूँ और इसीलिए मैं अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि मैं शरीर हूँ और ये मेरे सारे स्वजन है और इसलिए मुझे उनसे फर्क पड़ रहा है। एक्चुअल में नहीं था वैसा। ये क्या है, यहाँ बताया गया कि ये सिर्फ हमें अवसर मिल सके इसलिए ऐसा उसने एक्ट किया, ऐसी लीला की। जैसा कई बार हमारे साथ हो सकता है, पता नहीं आपने कभी ऐसा अनुभव किया नहीं किया, लेकिन अगर आप कभी किसी प्रवचन कक्षा में बैठे हैं, कुछ है, आपका पड़ोसी या आपका बच्चा अगर आपसे पूछे ये ऐसा क्यों हुआ था, आपको पता है इसका ऐसा क्यों हुआ था, उसमें हिम्मत नहीं है पूछने की वहां प्रश्न, तो आप प्रश्न कर सकते हैं वहां पे कथावाचक से या प्रवचनकर्ता से कि ऐसा क्यों हुआ था, जबकि आपको उत्तर पता है लेकिन आप चाहते हैं सामने वाला उत्तर बताए ढंग से। तो आप बाकी सभा के समय कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न क्यों किया है, आपने अपने साथ में जो है उसको जानकारी मिले, डायरेक्ट उससे मिले। जैसे कई बार यहाँ पे भी क्या होता है, कई बार कुछ माता जी या प्रभु जी बोलते थे, अच्छा प्रभु जी बताना ये क्या बताया था आपने, जबकि हम पहले कर चुके हैं उस पर चर्चा, लेकिन दोबारा से बोलते हैं वो करने के लिए। क्यों करते हैं कि बाकी जो लोग नए जुड़े हैं उनको वापस से उसके बारे में पता चल सके, राइट। तो ऐसे ही अर्जुन ने, उसको सब ज्ञान था लेकिन उसने ऐसा एक्ट किया कि मुझे पता नहीं है, उसने पूरी इस तरह से वो ड्रामेटिक एक्ट किया। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे बोला है ना, भगवत गीता को उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। अरे तो किसी को कुछ ऐड करना है इस पे? ये सिंपल था रिलेटिवली बहुत श्लोक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। स्वनिग्नम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋणतम अधिकुर्तुम अपलुप्त रथस्थ घृत रथ चरण अभ्यात चल रथ गुरु हरि इव हंतम यम गत उद्रीय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, उसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो।
दुर्योधन ने भीष्मदेव की यह कहकर आलोचना की थी कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से झिझकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध इसी काम के लिए बनाए गए विशेष हथियारों से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने वे तीर अपने पास रख लिए ताकि वह उन्हें अगले दिन युद्ध के समय दे सके। लेकिन अर्जुन ने चालाकी से दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी कि यह भगवान श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन भगवान कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने हेतु वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से प्रहार झपटे, जैसे सिंह हाथी को मारना झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें ध्यान भी नहीं था कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तब भीष्मदेव ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने हेतु खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात श्री भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने हेतु हथियार उठावें, अतएव श्री भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने हेतु आए कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये जो अगेन काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं जस्ट आपको ये जो इसमें आया श्लोक के अंदर वो आपके समक्ष चित्र दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पूरा चित्रण यही है जो आपके समक्ष दिख रहा है। तो पूरी कथा तो इसमें पढ़ी जा चुकी है। इसमें जो हमने पढ़ा ना, इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इसमें इम्पोर्टेंट था ये समझना कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, ये दिखता है कि अर्जुन को बचाने के लिए तोड़ी, राइट? ऐसा लग सकता है भगवान तो पक्षपाती थे। भगवान ने तो बोला था कि नहीं उठाएंगे अस्त्र, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए तोड़ दी। जबकि अगेन यहाँ पर प्रमाणिक शास्त्रों के, प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा कमेंट्री पढ़ना आवश्यक है कि प्रमाणिक आचार्य क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन को बचाने के लिए नहीं करा उन्होंने वैसा। उन्होंने किया जो उनके दूसरे लोग सामने खड़े हैं, भीष्मदेव, उनकी प्रतिज्ञा को बड़ा दिखाने के लिए, राइट? क्योंकि जब तक भगवान खड़े हैं अर्जुन के साथ, तो अर्जुन को तो कुछ हो ही नहीं सकता, वैसे नहीं हो सकता। हम जब हमारे साथ ऐसे नहीं खड़े हुए, हमारे दिखते नहीं है भगवान हमें, राइट? हमें भौतिक दृष्टि में हम क्या कहते हैं? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, राइट? ये बोलते हैं साधारण भाषा में, कहते जाको राखे साइए मार सके ना कोई, बोलते हैं ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि भगवान अगर बचाना चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कर ले नहीं मार सकता, और भगवान मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता। तो जब तक भगवान साथ में खड़े थे तो अर्जुन को तो कुछ वैसे ही नहीं हो सकता था। लेकिन भगवान ने हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए ऐसी स्थिति प्रकट की, क्योंकि आप लाइन देखिए क्या लिखा है, भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी तो सब लोग लगा रहे अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने उठा लिया, अस्त्र उठा लिया, लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी हुई है, राइट? तो ये आवश्यक है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट चीज यही आई थी श्लोक के अंदर। यहाँ पर किसी कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा किरण माता जी। वो भगवान कृष्ण को तस्वीर में वो क्या अर्जुन रोक रहे हैं क्या? यस, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए जैसे अपना प्रण मत तोड़िए, क्योंकि आपने प्रण लिया है कि आप हथियार नहीं उठाएंगे। अच्छा जी प्रभु, बहुत बढ़िया। तस्वीर में भी दिख रही है वो चीज।
भीष्म पिता में चाह रहे हैं कि मैं ऐसा रूप देखूं भगवान का, वीर रस का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और किसी कुछ ऐड अरे करना है? भगवान को यहाँ भक्त और भगवान की वो है, नहीं तो भगवान अगर मारना चाहते तो रथ क्यों, उनके पास तो ऐसे ही चक्र है। वो तो सिर्फ एक के भक्त के सामने भगवान हमेशा झुकते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उसका ये उदाहरण देने का बताए कि मैं अपना प्रण भी तोड़ सकता हूं तुम्हारे लिए, ये है इसका तात्पर्य। यस यस। भगवान से भी बताया, भगवद गीता में बोलते हैं कि जो मुझे जिस भाव से ध्याता है मैं उसी भाव से उसका भाव को पूरा करता हूँ उसे। ओके, किसी को कुछ और ऐड करना है या कोई जिज्ञासा किसी की? क्योंकि अभी अगला श्लोक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। होप आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी, कलयुग की ग्रैंड दिवाली। तो हम लोग यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो क्या नाम, अभी जो चर्चा चल रही थी उस विषय में। हाँ प्रभु जी। जैसे भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो भीष्म पिताजी को भी मालूम पड़ा कि भाई भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो उधर भीष्म बाबा जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि बोले मैं युद्ध में हथियार उठवा के ही रहूंगा। तो जो अभी स्थिति, अभी जो आप चित्र दिखा रहे हैं जिसमें अर्जुन पैर पकड़ के भगवान को रोक रहा है, उसी समय सामने से आवाज आती है कि आओ वीर वेशधारी प्रभु, आइए आइए, मैं इसी वेश को आपको देखना, इसी वेश में देखना चाहता था, आइए प्रभु पधारिए। और ऐसा कहते हुए उसे रथ से उतर जाते हैं। तो भगवान तब वो फिर आगे चल के भीष्म खुद ही सामने से कहते हैं कि भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूरा रखने के लिए आपने वेशधारी करके और जो रथ का पहिया या जो भी लेके मेरे तक आप आए हो, तो मेरा आपने मान रखा है। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है जो भी है, लेकिन मेरा मान आपने अवश्य रखा है। वो ये चित्र दर्शा रहा है। भीष्मदेव खुद ही कहते हैं कि आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हाँ प्रभु जी, वो जो भीष्म स्तुति है उसमें भीष्म देव ने इस रूप का बहुत अच्छे से वर्णन किया भगवान का। तो मुझे याद आया कि कैसे भगवान के घुंघराले बाल उनके चेहरे पे आए थे और सब पसीना पसीना छूट रहा था और बहुत क्रोध में थे वो। और भीष्म में कहते कि मुझे वो रूप आपका बहुत बहुत अच्छा लगा है। वो श्लोक आया था माता जी, ये भीष्म स्तुति नहीं पढ़ रहे ना, ये भीष्म स्तुति है। ये भीष्म स्तुति है, इसका 32वां श्लोक था। अभी हमने सॉरी 34 श्लोक था, उस श्लोक यही आया था जो आपने बताया ना अभी कि वो धूल उड़ रही है घोड़ों की टांगों से। माता जी नहीं आई थी क्लास में। सॉरी क्या माता जी? उस दिन प्रियंका माता जी नहीं आई थी क्लास में। हाँ, मेरा मिस हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली हम लोग जब ये भीष्म पितामह का पढ़ रहे हैं तो एक बार पहले सबसे पहले स्तुति को बोल लिया जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लर्न हो जाएगी प्रभु जी। बाकी आप लोग की इच्छा। माता जी हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, जैसे अब हमें यहाँ से स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाने में रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ती हैं, बहुत अच्छा उपवन भी पड़ता है, बहुत अच्छी शॉप भी पड़ती है, खाने की जगह पड़ती है। अगर हम सब जगह रुकते जाएंगे तो ट्रेन निकल जाएगी हमारी, स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब यही संभव है, अदरवाइज सोचते हैं कर नहीं पाते हैं। तो लगता है जितना यहाँ से मतलब मिल जाए जो हम कर पाए थोड़ा। तो एटलीस्ट अगर किसी को भी अच्छा पता है, ये ऑडियो में कहीं पर है यूट्यूब पर, तो ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब। प्रभु जी लाल गोविंद दास जी का है, वो मैं शेयर कर दूंगी। प्लीज शेयर कीजिए ताकि उन्होंने उसको गाया है। डेली क्लास से पहले 5 मिनट आप लोग उसको सुन लीजिए। अगर किसी वो भी चलेगा, खुद से सुनिए उसको, हम चलाएंगे नहीं इसमें क्योंकि अदरवाइज हमारा टाइम उसमें जाएगा। आप सुनिए उसको पहले, तो आपके अंदर एटलीस्ट 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा एक शेयर करना था इंसिडेंट। बताइए। ये पिछले हफ्ते ना मेरे कॉलेज के फ्रेंड है नगर में, यहाँ पे पूना में नगर साइड है एक गांव। तो हम सब कॉलेज के फ्रेंड एक साथ आए थे, तो हमने उसे फोन किया तो उसका 17 साल का बेटा उसने दहेज छोड़ा। उसको 1 साल हो गया और वो एक ही लड़का था उसको। तो मीन्स उसने हमें बताया ही नहीं,
और हम भी ऐसे अपने कामों में व्यस्त थे, हमें बहुत बुरा लगा, तो हम उसको मिलने के लिए गए। तो वो बोले कि प्रभु जी वो कॉलेज के टाइमिंग से वो जो निर्मला देवी का है ना करवत, वो फॉलो करे, क्या बोलते उसको, कुछ तो भी योग है वो सहयोग सहयोग मतलब सहयोग। तो हमें पता था वो फॉलो कर रही है, लेकिन हमें ऐसा आदान प्रदान होता था विचारों का। तो फिर हमने मीन्स वो बोले कि नहीं, मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। तो मैंने बोला कि जैसे इस धरा पे हमें पानी बोला तो पानी नहीं आएगा, पानी के पास जाना पड़ेगा, तो शेयर करना चाहिए था। फिर उसको बहुत बुरा भी लग रहा था प्रभु जी, तो मैंने उसे कहा, वो बोल रही थी कि मैं जब भी खाना भी पकाती हूँ, अभी 1 साल हो गया है, खाना भी पकाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या पकाऊँ, उसके लिए क्या अच्छा है, ऐसा लगता ही नहीं वो गया है करके। तो मैंने बोला कि जो तुम्हारा वात्सल्य भाव ये हो गया है, पूरा उसके ऊपर केंद्रित हो गया है, तो आप जब भगवान को भोग ऑफर करोगे ना, भगवान को भोग ऑफर करो, अपने आप उसको भी वो मीन्स वो भी संतुष्ट हो जाएगा। तो मैंने वो जो प्रभुपाद हम ऑफरिंग के लिए श्लोकास वगैरह है वो लिख के दिए, और उसको बोला कि तू ये 8 दिन करके देख, तुझे ऐसा लगेगा कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मीन्स मुझे कुछ तो भी ऐसा समाधान लग रहा है, क्योंकि ये बोलने को बहुत इजी है, लेकिन जिस पे गुजरती है वो बहुत मीन्स इस तनाव में रहता है। तो और वो बोल रही थी कि मैं जो सहयोग कर रही हूँ उससे मुझे थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलेशन है, लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत विचार आते हैं। तो मैंने बोला कि आप ठीक कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ चाहिए आदान प्रदान के लिए, एक मीन्स सिर्फ एक प्रकाश के ऊपर ध्यान करके नहीं, आपको भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, तो ये फुलफिल होगा। तो और एक भागवतम की लिंक है, उसको ज्वाइन करने के लिए बोला था। तो प्रभु जी और क्या कर सकते हैं ऐसा धीरे धीरे, क्योंकि वो निराकारवादी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा मीन्स भगवान को मानती नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ब्रह्म को मानती है ऐसा नहीं है। तो कैसे करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को? माता जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि इसमें कुछ भी बोलना, क्योंकि जो जो उस कष्ट से गुजर रहा होता है उससे ज्यादा उस कष्ट को कोई नहीं एक्सपीरियंस कर सकता, और हम तो सिर्फ बाहर से ऐसा, वो जैसे आपने पानी का एग्जांपल दिया, पानी पानी बोलने से, हम बोलने से हमें कष्ट पता है, हमें कुछ नहीं पता उस कष्ट के बारे में, तो बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है ये। यही है भगवान, जैसा आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर हम ज्योति के साथ ही सोचेंगे कि हम उसमें ध्यान लगा रहे हैं, तो ज्योति का तो कोई रूप ही नहीं है इस तरह से प्रकाश पुंज का, लेकिन क्योंकि दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कोई तो रूप रजिस्टर होगा ना, तो वो रजिस्टर्ड उनके बच्चे का है, उनके दिमाग में, वो 17 साल का बेटे की। तो जब वो प्रकाश से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो रूप जो आ रहा है सामने वो बेटे का ही आ रहा है, तो इसलिए उससे बाहर नहीं निकल पा रहे वो। इसलिए आपने बताया ना, भगवान का जो रूप वाला है, जो भगवान का असली रूप है, उसमें ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। इसलिए बताया गया कि आंशिक ये ज्योति, प्रकाश पुंज या परमात्मा, ये सब आंशिक है भगवान की अभिव्यक्तियां। भगवान के विग्रह, अगर वो घर में विग्रह रखते हो, अगेन जैसा आपने बताया, क्योंकि वो इससे, मेरा कभी इस तरह के व्यक्तियों से बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं हो जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं, तो उधर से उनको लेकर आना, सीधे आप बोल दे कि हम लड्डू गोपाल जी लाइए, अब भगवान के विग्रह लाइए, तो एकदम एक्सट्रीम उनके लिए, वो तो मानते ही नहीं मूर्ति के अंदर, उनको तो प्रकाश है सब कुछ। तो धीरे धीरे करना, आई थिंक लेक्चर्स ही, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स आप कुछ दे सकते हैं, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और प्रभुपाद जी तो हमारे मतलब दिव्य पुरुष हैं, उनकी तो वाणी का ही प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है, एक मेरे दिमाग में एकदम और आया, राधा गोपीनाथ प्रभु जी का 5 days का वो है, क्या बोलते हैं, हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, अपने अस्तित्व की खोज। अच्छा। तो मेरे एक यहीं पर बॉम्बे में ही है एक प्रभु जी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी धर्म पत्नी को उन्होंने वो सुनाया था, और वो जुड़ी हुई नहीं थी, तो उन्होंने उनको बोला वो सुनने के लिए, बोले कि सिर्फ जस्ट सुनो, कुछ नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करे भक्ति में आओ,
लेकिन क्योंकि अगेन राविनो राधा गोपीनाथ प्रभु भी एक कितने शुद्ध भक्त हैं। जब कोई शुद्धता होती है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, तो जब आपके अंदर शुद्धता होगी तो आपके जो बोल रहे हैं ना उसके अंदर बहुत पावर होगी, बहुत गहराई में जाने की। जैसे बंदूक की गोली पिस्टल अगर इसमें पावर ज्यादा है तो अंदर तक जाएगी, और जो हल्की है वो टकरा के वहीं रुक जाएगी। तो हम सब जो मैं हूँ, जो हम थोथले हैं, हम सिर्फ यहीं कानों तक जाके यहीं से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी, राधा गोपीनाथ प्रभु या राधानाथ महाराज, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, ऐसे जितने भी जो शुद्ध हैं, इनकी जब वाणी उनके कर्णेंद्रियों में पड़ेगी तो उसका प्रभाव होगा। तो ऐसा आप कुछ सोच सकते हैं, उनको शॉर्ट क्लिप्स दे सकते हैं, अगर लंबा नहीं सुन सकते तो ऐसा कुछ कुछ दीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो। आपने एकदम एक्सटेम्पोर पूछा है तो इसलिए विचार यही आ रहे हैं, और भी हो सकती चीजें तो अच्छी से ज्यादा, बट अभी यही बता सकता हूँ। कोई और अगर कुछ ऐड करना चाहता तो कर सकता। एक माताजी ने खुद ही इन्होंने माताजी ने बताया था एक बार किसी और के लिए कि जैसे वो एकादशी का व्रत करें, उसका जो पुण्य फल है वो उनको अर्पित करें बच्चे के लिए, और उससे उनको भी थोड़ी शक्ति मिलेगी और उनकी पुण्यात्मा को भी सही स्थान पे जाने का मार्ग मिलेगा, जैसे कि इन्होंने बताया था। और एक किसी प्रभु ने पहले भी ये बताई थी कि वो साथ में इलेक्ट्रिक करंट लग गया था, फिर उन्होंने उनको एकादशी का फल अर्पित किया था। तो इस तरह वो माता जी भी कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। एंड हम क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं उस सोल के लिए। तो आइए हम मिलकर के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि वो सोल और वो माता जी को सोल को अच्छी गति प्राप्त हो, जहां पर भी वो भगवान की सेवा में लगे, और ये धीरे धीरे माता जी को भी ये अध्यात्म की नेक्स्ट लेवल पे आए वो। तो ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आइए कक्षा को आज विराम देते हैं। कल हम 38 श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके विराम के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।